हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के लॉन्ग व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सावन का पहला सोमवार मैंने कैसे मनाया, पूरे दिन का मेरा रूटीन क्या रहा, कैसे कैसे मैं क्या करती हूँ। त्योहारों के भी भागदौड़ में मैं लड्डू गोपाल की सेवा अथवा कोई भी भगवान की पूजा पाठ करना नहीं भूलती हूँ। तो देखिए, जो भी त्यौहार होते हैं उस दिन मैं जल्दी उठती हूँ क्योंकि काम अधिक बढ़ जाता है। ऊपर से त्यौहार होता है, साथ में जो घर के कार्य होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं। तो सबसे जल्दी उठ करके मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा किया घर में। उसके बाद मैंने यहाँ पर बच्चों का लंच बनाया। बच्चों के लंच में मैंने कुछ खास नहीं बनाया था क्योंकि मेरा फास्ट था और हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे। तो बच्चों के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे और साथ ही मैंने बनाना शेक बना दिया था और अनाशपाती और केला लंच में रख दिए थे। तो ये चीज़ें मैंने रख दी थी, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी रख दिए थे। उसके बाद में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है मुझे, तो स्नान पहले ही कर लिया था। बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद मैं घर वापस आई तो देखा बारिश हो गई थी। तो सोचा लड्डू गोपाल को स्नान भी कराना है मुझे और बारिश में ही स्नान करा देते हैं उनको। पहले तो बारिश में स्नान कराया, उसके बाद में हम घर के जल से, जो शुद्ध सादा जल होता है, उसको से भी हमें स्नान कराना होता है। बारिश काफ़ी तेज़ थी और बार बार बारिश आ रही थी, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा। तो सोचा लड्डू गोपाल को काफ़ी दिन हो गए हैं स्नान भी नहीं कराया है और मुझे साथ ही जाना था मंदिर। जैसे ही मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार की तो देखा बारिश आ गई है। फिर मैं फिर से वापस आ गई लॉक लगाने के बाद में। तो फिर उसके बाद जब बारिश बंद हो गई, मैं उसके बाद शिवालय गई, यानी शिव मंदिर जाकर मैंने वहाँ पर पूजा अर्चना की, सभी भगवानों के दर्शन किए, माथा टेका, जोत जलाई और पूजा करने के बाद मैं घर वापस आई। मैं मंदिर जल्दी जाने के बाद भी काफ़ी मंदिर में भीड़ भी मिली थी मुझे। जब मैं वापस आई तो फिर से मैंने साड़ी वगैरह पहनी। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी तो कीचड़ हो गई थी, कीचड़ की वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी थी। घर पे आने के बाद में मैंने साड़ी पहनी। कोई भी तीज त्यौहार होता है तो कोशिश करती हूँ कि अपनी ट्रेडिशनल जो साड़ी होती हैं उसमें उसी को मैं पहनूं। तो मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली थी, साथ में ही मैंने ग्रीन कलर की, येलो कलर की, रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी, जो कि मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही मैंने यहाँ पर अलता भी लगाया। कोई भी तीज त्यौहार होता है हमारे यहाँ अलता ज़रूर लगाया जाता है। तो इस तरह से अलता लगाने के बाद मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी। शादी वाला मैंने मंगलसूत्र पहन लिया था। उसके बाद में अब चलते हैं हम अपने ठाकुर जी की सेवा में मंदिर में। और दूसरा, हमें आज मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर रही हैं तो वो भी करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया। और जैसा कि पूरे सावन माह मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाऊँगी तो वो मैंने ग्रीन कलर की लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाई। देखो, बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि कोशिश करती हूँ जल्दी से मैं अपने ब्लॉग को पूरा करूँ और इतनी ही जितनी 8 मिनट का वीडियो है इसी में मैं सारी बातें अपनी पूरी कह लूँ आपसे, तो इसलिए थोड़ा बोलने में ऊपर नीचे हो जाता है। और आप कृष्ण भक्त हैं, समझदार हैं, समझ ही जाते हैं मेरी बातों को। तो मैंने यहाँ पर ये मिट्टी का एक कुंडा होता है वो ले लिया था, इसी में ही मिट्टी भर के ले ली है। मंडे टू मंडे, हर मंडे को यानी मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करूँगी। लास्ट ईयर मैंने पूरे सावन माह पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करी थी घर पे। और मंडे टू मंडे मैं शिवालय भी जाती थी, यानी मंदिर भी जाकर पूजा करती थी। इस बार मैंने हर रोज़ मंदिर जाने का सोचा है पूरे सोमवार सावन के महीने। और मंडे मैंने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बनाकर पूजा घर पे करूँगी। तो ये मैंने अब की बार संकल्प लिया है। तो पूजा अर्चना करने के बाद अपने भोले बाबा से, अपनी माता पार्वती से आशीर्वाद लिया और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की और थोड़े से 1-2 शॉट बनाए लड्डू गोपाल जी के साथ में, जो कि बहुत ही प्यारे हमारे आज कान्हा जी लग रहे थे। क्योंकि जो मैंने पचरंगा ड्रेस बनाई थी ना ठाकुर जी की, वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। रियल में शायद हो सकता है उसके कलर भी ना आ रहे हों, जब फिल्टर लगा के बनाते हैं या तो तब सही दिखती है या फिर ऑफ कैमरा हम देखते हैं तब अच्छी लगती है। तो शाम के टाइम में बारिश भी आ गई थी तो सोचा लड्डू गोपाल के साथ साथ आज खुद भी स्नान कर लेते हैं। और चूड़ियाँ वगैरह भी मैंने चेंज कर ली थी क्योंकि मेरे हाथों में खुजली अजीब सी होने लगी थी, तो दाने भी निकलने लगे थे। तो मैंने चूड़ियाँ दूसरी पहन ली थी जो पहन चुकी थी पहले ही, ग्रीन वाली। और साथ ही मुझे बनाना था शाम का खाना यहाँ पर। और सावन का जो सोमवार होता है तो मैं खीर का प्रसाद ज़रूर से बनाती हूँ, फिर चाहे मैं 1 कटोरी ही खीर क्यों ना बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पर खीर बनने के लिए रख दी थी, साथ में अरबी बॉईल करने रख दी थी, कच्चे आलू की भी मुझे यहाँ पर सब्ज़ी बनानी थी। और मैंने पालक को पीस कर उसका आटा गूँध के रख दिया था। तो इस तरह से मैं अपने घर के कार्य जो होते हैं वो जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। गैस का जो काम है वो चढ़ा देती हूँ गैस पर और बाकी का मैं फिर काम कर लेती हूँ। फिर मुझे शाम की झाड़ू लगानी थी, शाम की झाड़ू लगाई, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना था, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई। और यहाँ पर बगैर लहसुन प्याज का ही खाना बनता है।
वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि और दिन भी हम बगैर लहसुन प्याज का खाएं, लेकिन घर परिवार में अगर कोई लहसुन प्याज खाना पसंद करता है तो उस चीज़ के लिए किसी से हमें झगड़ा नहीं करना है। वो उसकी अपनी इच्छा है, खा सकते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है इसमें। तो आज हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल के लिए और भोले बाबा को प्रसाद में खीर बनाई है मैंने। साथ ही यहाँ पर आलू की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी और पालक के पराठे बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। लड्डू गोपाल को जब भोजन बन जाएगा उसके बाद सबसे पहले हम भोग लगाएंगे और सबसे पहला एक पराठा या पूड़ी रोटी जो भी आप व्रत में खाते हैं वो गाय माता के लिए सबसे पहले निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का जो भोजन है, शिव जी की जो खीर है वो तैयार हो गई थी और साथ ही बच्चों का टाइम हो गया था ट्यूशन से आने का, तो उनको भी मैं बीच में लेने के लिए चली गई थी। बारिश होने के कारण मुझे ट्यूशन से भी बच्चों को लेने जाना पड़ा था और साथ ही अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है बच्चों को स्कूल से लेने। क्योंकि आप सोचो कि ऑफ़ कैमरा हमारे पास काम नहीं रहता है, तो ऑफ़ कैमरा भी काफ़ी सारा काम रहता है और ये तो कुछ ही पार्ट हैं काम के जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि पूरे दिन मैंने क्या किया तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ अगर आपको शूट करके दिखाएंगे तो बहुत सारा ये जो ब्लॉग है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। शाम की पूजा आरती की तैयारी भी शुरू कर दी थी मैंने और पूजा का टाइम भी हो गया था, तो धूप दीप मैंने यहाँ पर तैयार किए। साथ ही मैंने यहाँ पर मंदिर नहीं गई थी क्योंकि मैंने बताया कि बारिश स्टार्ट हो गई थी, बार बार बारिश हो रही थी, आ रही थी, जा रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक तुलसी के पास दीपक जलाया, एक मैंने यहाँ पर मेन दहलीज पे दीपक जलाया, एक अपने शिव जी और लड्डू गोपाल के पास मंदिर में मैं एक ही दीपक से पूरे में पूजा करती हूँ, तो एक दीपक मैंने यहाँ मंदिर में जलाया और एक दीपक मैंने तुलसी माता के पास में जलाया था, एक गेट पर जलाया था और अगर मैं शाम को मंदिर जाती तो एक मंदिर में जला के आती। क्योंकि बारिश हो रही थी तो इस कारण से मैं नहीं जा पाई, तो मंदिर में दीपक नहीं जला के आ पाई। साथ ही कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि लड्डू गोपाल को हमने और जगह विराजमान किया हुआ है, मंदिर हमारा कहीं और रखा हुआ है, तो क्या हमें 2 दीपक जलाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक दीपक जलाया है तो उसी से बाकी के सारे भगवान की हमें पूजा आरती करनी होती है, अलग से जलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो लो जी, बातों ही बातों में हमारा जो भोजन है वो भी तैयार हो गया है। पराठा बना लिया, सब्जी बना ली, खीर बना ली। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को और अपने शिव जी को हम भोग लगा देते हैं और तुलसी दल रखेंगे हम कान्हा जी के भोग में। शिवलिंग को जब हम भोग लगाएंगे तो उसमें हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुलसी दल रखने की। साथ में किसी भी देवी देवताओं को या भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो जल हमें साथ में ज़रूर से लेना होता है, तभी हमारा भोजन पूर्ण होता है। तो हम यहाँ पर बहुत ही भाव के साथ में भोजन का भोग लगा दिया, गाय माता के लिए खाना निकाल दिया। अब रात्रि का समय है और लड्डू गोपाल को अब हम शयन कराएंगे। तो दूध का भोग लगा करके ठाकुर जी को हम यहाँ पर जो भी ज्वेलरी वस्त्र हैवी पहने हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पर उतार देंगे और लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाकर हम शयन करा देंगे। साथ ही आ गया था लड्डू गोपाल के लिए घेवर, तो मैंने यहाँ पर घेवर का भी भोग लगा दिया था। तो ये था सावन के पहले सोमवार का ब्लॉग। आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप सभी को राधे राधे और सावन के महीने में लड्डू गोपाल को घेवर का भोग जरूर लगाइएगा। राधे राधे।